गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले सेल्फिश रोमांस का 5 चैप्टर। सॉरी गाइस, आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मैं स्टार्ट करती हूँ। साल पहले का हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिंदू अपने फ्लैट की सफाई कर रहा था। हमें लड़की की टॉप दिखाई जाती है। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सब्जियां काट रहा था। हमें ब्रेकफास्ट कंप्लीट दिखाया जाता है। हिंदू फिर एक कमरे की ओर जाती है। हमें सुजियों को दिखाया जाता है जो बेड में सोई हुई थी। हिंदू उसके पास जाता है, उसके बेड के करीब जाता है और उसे प्यार से देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि सुजन उठ जाती है और बोलती है, ओह मेरे सिंड्रेला बॉय, तुम इतनी सुबह सुबह लगन से काम कर रहे हो। और सुजन हिंदू की ओर अपने हाथ बढ़ाती है। मैं ऐसा कभी दूसरी औरत के लिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हिंदू सुजियों के हाथ को बाइट कर देता है। सुजियों बोलती है, आउच। हिंदू बोलता है, मुझे भूख लगी है, मुझे इसे खाना चाहिए। सुजियोंग बोलती है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो। सुजियोंग स्माइल करते हुए बोलती है, ओह ठीक है, मैं यहाँ से उठ रही हूँ। तुमने डुएजोंग टोस्ट बनाया है, इसकी खुशबू सच में बहुत अच्छी है। हिंदू अपनी एक्स के साथ पास्ट में बहुत खुश था। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यूमिन अपने ऑफिस में थे। यूमिन बोलती है, आउच, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। वो यूमिन को बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लाऊं? दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। यूमिन बोलती है, नहीं मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं ठीक हूँ। यूमिन सोचती है, वाइन प्लस सूजू इक्वल टू डेड। मुझे उस सब ड्रिंक को एक साथ नहीं मिला के पीना चाहिए था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। जीहू यूमिन को बोलती है कि ड्रिंक मिस करना, लेकिन हमने सिर्फ वाइन ही पी थी। ओह यूमिन, यह मेरी गलती है। मैं जीहू से झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन यह सब बताना एक शर्मनाक है। व्यक्ति जो भावना से कम प्रभाव होता है। जीहू बोलती है, सच तो यह है, क्या तुम लड़कियों ने कल शराब पी थी? लिख दोनों बोलती है जीहू और यूमिन को, ओह तुमने मेरे साथ शराब पी है ना? क्या तुम दोनों एक साथ ब्लाइंड डेट पे गए थे? यूमिन सोचती है, बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। जीहू बोलती है कि मैंने अपने लोग से कहा था ना कि हम तुम सिर्फ हमारे काम के संबंध में ही बात करोगे। नो कलीग बोलती है कि तो फिर आप अपनी निजी ज़िंदगी के बाद यह इतनी ज़ोर से क्यों कर रहे? आपने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी। जी दोस्तों, आप ऐसा सुनते हैं तो आपको यह अनदेखा कर देना चाहिए। हमें यूमिन का फ़ोन दिखाया जाता है जिसमें हिंदू की मैसेज आई हुई रहती है। को मैसेज में लिखा रहता है, क्या तुम्हारे पास मिलने का समय है? हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिन पहुँच गई रहती है। यूमिन कहती है, इसे जल्दी ही ख़त्म कर लेना चाहिए, बेहतर है। मुझे कैसे भी कल की गंदगी साफ़ करनी है। यूमिन हिंदू को खोजती है। हिंदू ने कहा था कि वो पहले से ही यहाँ है। ओह वो वहाँ है। प्रीमियम डिज़र्ट केक, कॉफ़ी, एस्प्रेसो, कैपेचिनो। यहाँ बहुत सारी खाली सीट है, फिर भी वो इतनी दूर क्यों जाके बैठा है? हमें आगे पता चलेगा कि वो लास्ट बेंच में क्यों बैठता है। हमें हिंदू को दिखाया जाता है, वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। यूमिन आवाज़ देती है हिंदू और हिंदू उसकी ओर देखता है। यूमिन बोलती है, आप जल्दी आ गए, क्या आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे? हिंदू कहता है, नहीं वाकई में नहीं। कहती है, ओह ये राहत की बात है। कहता है कि मैं हमारे लिए ड्रिंक लाता हूँ, कृपया आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। यूमिन कहती है, ओह मेरे पीने के लिए हूँ, हेलो। तब तक हिंदू चला जाता है। यूमिन बोलती है कि वो मुझे बिना पूछे ही चला गया कि मुझे क्या पीना है। मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं कॉफ़ी नहीं पीना चाहती। हिंदू यूमिन के लिए चाय ला देता है। बोलती है, थैंक यू, यह चाय है एक सेफ चॉइस। मुझे लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए कि यह कॉफ़ी नहीं है। यूमी हिंदू को बोलती है, क्या कल आप ठीक ठाक घर पहुंच गए? मैं कल इतने नशे में थी कि मैंने आपको थका दिया होगा। तो कल रात की बात याद करता है कि यूमिन नशे की हालत में क्या क्या बोल रही थी। यूमिन कहती है, तुमने वादा किया था, तुम इससे आप पीछे नहीं हट सकते। हिंदू बोलता है, कृपया घर जाओ।
कहती है कि कल मैं इतने नशे में थी कि बकवास करने लगी, है ना? आपको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू बोलता है कि क्यों ना हम इसे आजमा के देखें, कल हमने इसी विषय में बात की थी। फेक डेटिंग की बात कर रहे हैं। यूमिन बोलती है क्या? हाँ ज़रूर, लेकिन यह अनएक्सपेक्टेड है। क्या तुम यह बात को लेकर सीरियस हो? मुझे लगा कि सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं नशे में थी, इसलिए मैं ये सब तुम्हें भूल जाने के लिए कहने जा रही थी। दो बोलता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का नाटक मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी तुम्हारा इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, यूना। यूमिन बोलती है यह यूमिन है। देखो अभी तक इसको अपना यूमिन का नाम भी पता नहीं है। यूमिन सोचती है कि उसने जो कहा था उसका मतलब वही था कि ये अनएक्सपेक्टेड है। मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा करेगा। यूमिन बोलती है क्योंकि आप यह सब करने के लिए सहमत हो गए हो तो इसलिए मैं आपको अपनी योजना के बारे में अधिक जानकारी दूंगी। चाहती हूँ कि मेरा एक्स मुझे किसी और दूसरे आदमी के साथ खुश देखे। वो तुम्हारे रेस्टोरेंट के पड़ोस में रहता है। बस तुमको इतना करना है कि वीक में एक दिन सिर्फ वहाँ बिताएं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं होगा। साथ में खाना खाना, कैफ़े जाना, साथ में टहलना और हमें बस यही सब करना है। मैं तुमसे पहले ही कांटेक्ट करूँगी कि कब और कहाँ जाना है। यूमिन का प्लान रियलिटी से बचने का उसका तरीका था। वह यह स्वीकार नहीं करने सकी कि उसका एक्स उसको एक महिला की ओर से प्यार नहीं करता था। भले यूमिन ने उसको छोड़ दिया, वह चाहती थी कि वह आदमी उसको खोने का अफसोस करे। हमें यूमिन और हिंदू को दिखाया जाता है। अब हिंदू के बारे में हम जानते हैं। जियों को भी दुख हो हिंदू को खोने से। हिंदू को यूमिन प्लान और सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो सिर्फ जियोंग से बदला लेना चाहता है। तो बोलता है अब बोलने की बारी मेरी है। मैं हर बार जब हम लोग मिले तो मैं तुम्हारी एक फ़ोटो लूँगा, यूजिन। यह यूमिन है। ओह नेवर माइंड, प्लीज़ कंटिन्यू। अगर तुम चाहो तो ऐसे ले लूँगा ताकि इसमें तुम्हारा चेहरा ना दिखे, और ये सारी फ़ोटो मैं सोशल मीडिया में अपलोड करने जा रहा हूँ। यूमिन कहती है मुझे लगा कि आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। हिंदू बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। यूमिन बोलती है बस इतना ही? हिंदू बोलता है बस यही है। यूमिन बोलती है सच में? आपको मेरी तरह किसी खास जगह जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू को आशा नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी में यूमिन की उपस्थिति। यूमिन बोलती है ओह ये आसान है, मैं कर सकती हूँ। हिंदू का प्लान सुजियोंग को भड़काने के लिए काफ़ी होगा। हमें सुजियोंग का बिलबोर्ड दिखाया जाता है। यूमिन बोलती है कि तो चलिए मैं इसे सीधे तौर से समझ लेती हूँ। आप एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलने जा रहे हो और दिखाने के लिए किसी और दूसरे महिला की तस्वीर डालोगे। मेरी तरह वो भी चाहता है कि वो अपनी एक्स को से एक नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखाए। क्या वो लड़की वही है जिसके साथ उसने गली में लड़ाई की? उसने इतनी क्रूर की तरह से उससे रिश्ता तोड़ दिया। आप ऐसा यूँ क्यों करने जा रहा है? बिल्कुल मेरे जैसा है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी कहानी क्या है। उसका मन किस बात ने बदल दिया? मुझे डाउट है कि मैं उससे पूछूं तो वो मुझे बताएगा। दो सोचता है कि वह मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है। दो बोलता है कि हम रविवार को मिल सकते हैं, मेरा रेस्टोरेंट बंद रहता है। मैं बाकी के समय सिर्फ रात को उपलब्ध रहूँगा। यूमिन बोलती है ठीक है, मैं जब प्लान बनाऊँगी तो इसे ध्यान में रखूँगी। ये प्लान, मेरा मतलब है कि यह प्लान कितना दिनों तक चलेगा? कब तक? मैंने यह ना सोचा कि यह कब तक ख़त्म होना चाहिए। यूमिन बोलती है कि जब तक हमें अपने लक्ष्य से वो प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती है जो हम चाहते हैं। हमें हिंदू को सीरियस मूड में दिखाया जाता है। यूमिन कहती है ओह ये सिर्फ मजाक था। लगभग 2 महीने तक। हिंदू शांत होते ओह और राइट। हमें कैफ़े का बाहर का सीन दिखाया जाता है। यूमिन बोलती है तो चलिए इस रविवार से शुरू करते हैं। मैं तुमको टेक्स्ट के ज़रिए सारी डिटेल भेज दूँगी। हिंदू और राइट। हिंदू जाने लगता है। यूमिन बोलती है रुको,
यूमिन बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम पर अपना अच्छा इम्प्रेशन नहीं डाला। हिंदो बोला, ओह तो वो जानती है। यूमिन बोलती है कि फिर भी आपने मेरे बेवकूफ़ा विचार को स्वीकार कर लिया, इसके लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि हम अगले 2 महीने तक साथ रहेंगे। तो सोचता है कि इसकी मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। फिर थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि सूजियों को इस महिला के बारे में पता लगाने के लिए मैं इंतज़ार नहीं करता, और दोनों हैंडशेक करते। सॉरी गाइस, ये चैप्टर का एंड हो गया। बाय बाय।